एसआईपी क्या है एंड इसमें किस टाइप से अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आने वाले टाइम पे हमारे पास एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो। तो अगर आप भी इस वीडियो तक आए हैं तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि आप अपने लाइफ को लेकर के बहुत सीरियस हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसआईपी का फुल फॉर्म आखिरकार होता क्या है? तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसके जरिए आपके जो पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होते हैं और इसका एक टाइम पीरियड होता है। आप चाहे तो पर डे के हिसाब से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं, या फिर आप ईयरली बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो मोस्ट केस है इसमें क्या है कि जो हमारा सैलरी होता है या फिर हम अगर जॉब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा जो इनकम है वो मंथली बेसिस पे आता है। तो हम लोग अपने एसआईपी को मोस्टली केसेस में मंथली बेसिस तक ही रखते हैं। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा एसआईपी मेरे लिए बेस्ट होगा? तो एसआईपी बेस्ट नहीं होता है। एसआईपी एक जरिया है जिसके जरिए आपका जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। अब आपके भी माइंड में ये चीज़ चल रहा होगा कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप का जो ऑर्गेनाइज़र है वो बहुत सारे टीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी टाइप से कुछ मैनेजर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत सारे कंपनीज़ को मैनेज करते हैं और उनमें आपका पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो। यानी कि आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है, आप अगर उस लेवल के कैपेबल नहीं हैं, तो आपका पैसा को वो जो फंड मैनेजर्स हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। जैसे बहुत लोगों के माइंड में ये होता है कि हम लोग जो एसआईपी है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही कर सकते हैं, लेकिन एसआईपी जो है वो मल्टीपल एसेट में होता है। अब एसेट क्या है हम लोग इसे वन बाय वन समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एफडी है, तो आप एफडी में भी आप एसआईपी कर सकते हैं, यानी कि उसको एक हम नेम देते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट नेम देते हैं उसको। तो आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर एफडी में आप इसमें भी अपने एसआईपी को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका सैलरी आया 50,000, अब आप जो 10,000 का एसआईपी है वो आप अपने एफडी में करेंगे, और यहाँ जो आपका एसेट है वो है एफडी, ना कि म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे मान लीजिए कि आपने देखा और आपको मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है और आप अपने नॉलेज के बेस पे चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को ना डाल करके मैं खुद से स्टॉक्स में पैसे डालूंगा, तो आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आप मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं रिलायंस में एसआईपी करना चाहता हूं या फिर मैं इन्फोसिस में एसआईपी करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का जरिया है। एसआईपी हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि हम लोग जो एसआईपी है वो म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, स्टॉक्स में कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं और रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं। उसके साथ साथ गोल्ड में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं। तो एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। तो ये बहुत सारे आप इसमें जैसे आपने देखा कि आप इन फील्ड्स में भी अपने एसआईपी को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे जब दिवाली या फिर धनतेरस का टाइम होता था, तो उस टाइम पे आप गोल्ड कॉइन या फिर सिल्वर कॉइन को आप लेकर के जाते थे। तो ये भी एक एसआईपी का ही माध्यम है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एसआईपी को किस तरीके से किया जाए। एंड अगर आप भी अपने वेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, या फिर आप अभी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आने वाले कुछ साल में अगर एक अच्छा एसआईपी प्लान आप ले करके चलेंगे साथ साथ में, तो आने वाले टाइम पे आप बहुत बेहतर एक वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। तो हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर पे आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपके पास कोई जॉब है या फिर आप कहीं से अर्निंग को कर रहे हैं। तो आप अगर मंथली बेसिस पे 5,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट रखेंगे, अगर आप इसे 10 सालों तक ही रखते हैं एंड उसके साथ जो लास्ट कुछ सालों में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रहा है म्यूचुअल फंड्स का, स्टॉक का, वो आप ले करके चलिए कि 12 से 15% के बीच में ही रहा है। तो उसी से हम इस चीज़ को अब कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन को ऑन रखेंगे, जो कि 6% 7% का चल रहा है इन्फ्लेशन, उसको ऑन रखते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप खुद देखिए कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो टोटल 6 लाख रुपए किया है और
हमने जो टोटल रिटर्न इसमें आया है हमारा वो 8,16,321 रुपये, यानी कि सिर्फ 10 साल में हमने जो वेल्थ गेन की है वो 2,16,321 रुपये। तो ये हमने एक मिनिमम लेकर के चला है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर मैं तो कोई जॉब नहीं करता हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। तो उस केस में क्या है कि आप अगर 500 रुपये से भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए आने वाले टाइम में तो पैसे तो आएंगे ही, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब तो करेंगे ही। लेकिन प्लान स्टार्ट करना ये अभी के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अगर इसमें मैं अमाउंट जो है वो सेम रखूं और पीरियड को मैं 20 साल कर दूं, यानी कि 20 साल के बाद मैं जो है यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो आप खुद देखिए कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो अब 12 लाख रुपए है, एंड जो अमाउंट हमने गेन किया है वो 22 लाख रुपए गेन किया है, यानी कि 10 लाख हमने यहाँ पे वेल्थ को गेन किया है। तो एसआईपी का रूल इसी के लिए बहुत बेहतर है। पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, वो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको। जैसे लोगों के माइंड में अभी पता है क्या होता है, लोग वेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही आज मुझे कोई अगर फ़ोन की नीड है तो मैं वो फ़ोन को ले लूँगा, भले ही मैं एंड्रॉयड से भी काम चला लेता, लेकिन मुझे महंगी फ़ोन चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसा आई तो मुझे करना है, ठीक है। यानी कि अपने पैसे को हम इन्वेस्ट या सेव करना अभी सही नहीं समझते हैं, ज़रूरत का पार्ट नहीं समझ रहे हैं। जैसे इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। अमेरिका में 10 लोगों का एक बैच बनाया गया जो कि बच्चे थे, एंड उनको एक पर्टिकुलर रूम में रखा गया। सब बच्चों के आगे एक मार्शमेलो का पैकेट रखा हुआ था जो कि कैंडी होती है, और उनको बोला गया कि आप अगर 1 आवर के बाद इसको खाएंगे ना तो उसके ऊपर में आपको चॉकलेट सिरप भी मिलने वाला है साथ में एज अ गिफ्ट के तौर पे। लेकिन आपको जान करके ये हैरानी होगी कि सिर्फ एक बच्चा जो था वो 1 घंटे तक रुक सका। यानी कि जब हमारे हाथ में पैसे होती है ना तो हम उसको अपनी ज़रूरतें को फुलफ़िल करने में उसको वेस्ट कर देते हैं। हम अपने फ्यूचर को नहीं देखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या चीज़ करना है, कैसे काम होगा, कैसे चीज़ें होंगी। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, वो इन्वेस्टमेंट का एक माइंड में आपको अभी से बिठाना पड़ेगा। भले ही आपकी ये 10 साल है, 12 साल है, 30 साल है, कोई भी एज है, लेकिन अगर आज से ही आप अगर इस फील्ड के लिए थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे, थोड़ा सीरियस रहेंगे, तो एक चीज़ आप अपने अंदर डाल पाएंगे। जैसे लोग अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझते हैं। यानी कि मैं अगर आपसे ही बोलूँ कि 8 + 8 + 8 आप कीजिए तो आप उसे बहुत आसानी से कर लेंगे। लेकिन वहीं पे मैं 8 × 8 × 8 जब बोलूँ तब कंपाउंडिंग का रेशियो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा एक जो प्रॉब्लम है, एंड इसी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं ना वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू को नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एसआईपी हमें किस टाइप से और किस म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करनी है। तो म्यूचुअल फंड्स में 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्मॉल कैप फंड, दूसरा होता है मिड कैप फंड, और तीसरा होता है लार्ज कैप फंड। तो जो स्मॉल कैप फंड है उसे आप इस टाइप से समझिए कि एक स्टूडेंट है एंड उसमें बहुत नॉलेज भी है, बस उसे एक दिशा चाहिए, उसे एक स्टेप चाहिए ताकि वो एक्सेल कर सके। यानी कि कुछ वैसी कंपनीज जो अभी ग्रोथ के पीरियड में हैं, अगर उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, अच्छे इन्वेस्टर्स मिल जाए, अच्छे टाइम पीरियड मिल जाए, तो वो एक बूम ला सकता है मार्केट में। वहीं पे जो मिड कैप फंड है वो अभी ग्रोथ कर रहे हैं एंड उस पाथ में वो चल रहे हैं, यानी कि आने वाले टाइम में वो यूनिकॉर्न बन सकते हैं बहुत जल्दी। तो उनके पास कैपेबिलिटीज़ है, वो बन सकते हैं। अब आते हैं लार्ज कैप फंड, जो कि उस टाइप के यूनिकॉर्न कंपनीज जो अभी मार्केट में एक वर्चस्व को जमाए हुई है। तो ये 3 टाइप के फंड होते हैं, 3 टाइप के मार्केट के साइज़ के हिसाब से कंपनीज होती हैं। तो आप ये तीनों के बेसिस में किसी में भी अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका जो गोल है वो ये है कि मैं लंबे टाइम तक पैसे को इन्वेस्ट करूँगा, तो आपको ये चीज़ करना चाहिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में अपने पैसे को एसआईपी के तौर पे इन्वेस्ट करना।
क्योंकि छोटी कंपनी का बड़ा बनना आसान होता है, और वो जब बड़ी बनती है ना तो आपके पैसे को भी लेकर के बड़ी बनती है। मगर अगर आपका गोल है कि मुझे पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हाइब्रिड फंड या फिर लार्ज कैप फंड में आपको अपना एसआईपी करना चाहिए। तो यहाँ तक तो आपने एक बहुत अच्छे तरीके से माइंड में अपने बिठा लिए होंगे कि एसआईपी एक जरिया है जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करवाती है, हमारी वेल्थ को बढ़ाती है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में डालिए। अब मैं जो एक बात आपको बताने वाला हूँ वो जानने के बाद आपको भी लगेगा कि आखिरकार जब एसआईपी इतनी ही अच्छी है तो लोग इसका कदर क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग इसको उस लेवल से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग उसी को समझते। तो एक राज की बात मैं आपको बताता हूँ कि जितने लोग आज एसआईपी को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आज 100 लोगों ने एसआईपी को स्टार्ट किया, तो आने वाले 1 साल में 50 लोग बंद कर देते एसआईपी। तो आप ये सोच के देखिए कि आज जो 100 लोग स्टार्ट किए, यानी 50% का रेशियो है कि 1 साल में ही 50 लोग ने एसआईपी को बंद कर दिया। और अगर इससे एक स्टेप ऊपर चलें तो 97%, यानी कि 100 में से 97 लोग जो हैं वो 5 साल के अंदर अपने एसआईपी को बंद कर देते हैं। और अगर मैं इस पे रिसर्च भी करना चाहूँ कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो सिर्फ एक फैक्टर है। वो फैक्टर ये है कि लोगों के माइंड में रिस्क का एक फैक्टर चलता है कि अगर मेरे पैसे डूब गए तो, अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन लोग अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो मार्केट का जो परफॉर्मेंस रहा है, हिस्टोरिकल डेटा रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से उनके माइंड में एक फियर होता है कि मैं अपने पैसे को खो ना दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसी वजह से जो मैक्सिमम लोग हैं वो एसआईपी स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसमें सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अब आप भी एक चीज़ को कह सकते हैं कि आपने तो बहुत कुछ बता दिया है कि चीज़ें किस टाइप से होती हैं, कैसे हम लोग एसआईपी को कर सकते हैं, लेकिन मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं किस टाइप से एसआईपी को कर सकता हूँ, मैं तो उतना रिच भी नहीं हूँ। तो देखिए, अगर एक फैक्टर को आप समझेंगे ना, तो चाहे अंबानी हो, चाहे आज जो जॉब कर रहे हो वो पर्सन हो, चाहे आप हो, भगवान ने सबके लिए एक कॉमन जो चीज़ें रखी हैं वो 24 आवर्स ऑफ टाइम रखी है। तो आप अपने टाइम को किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं वो मैटर कर रहा है। भले ही आज आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बदल सकती है ना अगर आप अपने टाइम को भी उस टाइप से लेकर के चलें। क्योंकि 24 आवर्स का ही यूटिलाइजेशन करके हर लोग पैसे बना रहे हैं। जैसे आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, आप सबके पास एक फ़ोन होगा, स्मार्टफोन होगा, उसमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत कुछ आप यूज करते होंगे, लेकिन हम उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना रील्स और शॉर्ट्स देखने में। तो कैसा हो कि अगर हम उसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने लिए एक डिजिटल स्किल्स को सीख करके एक पहले वेल्थ बनाएं, उसके साथ साथ हम लोग एसआईपी के जरिए अपने उस वेल्थ को बढ़ाते भी रहें। अभी एसआईपी करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आप डिजिटल स्किल्स को सीखेंगे एंड उस बेस पे अपने इनकम को बढ़ाना चाहेंगे तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटा का बस काम करके अपने लिए एक अच्छा इनकम को बिल्ड कर सकते हैं और अपने लिए एसआईपी स्टार्ट करके वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि ये कौन सी स्किल्स होती है, कैसे काम को स्टार्ट करनी है, कैसे चीज़ें काम करती है, ताकि मैं और ज़्यादा डीप नॉलेज ले सकूं, तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिख रहा होगा। तो आपको मुझे पर्सनली बेसिस पे मैसेज करना है और वहाँ पे मैसेज करके आपको पूछना है कि सर मैं किस टाइप से काम को स्टार्ट करूँगा, और मैं आपको कॉल से, व्हाट्सएप से वो चीज़ को गाइड भी कर दूँगा। तो चीज़ें को पहले सीखिए। अगर आप सीखेंगे नहीं, अगर आप करेंगे नहीं, भले ही आज आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन चीज़ों को जब हम सीखेंगे, डिजिटल स्किल्स को सीखेंगे, वहाँ पे जैसे बाकी लोग मेरे साथ में मिल करके पैसे को अर्न कर रहे हैं, आप भी उसको कर पाएंगे ना। तो चीज़ों को सीखिए। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे पर्सनली बेसिस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और अगर इस टाइप के कंटेंट को और देखना चाहते हैं कि हम लोग किस टाइप से म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के जरिए ट्रेडिंग किस टाइप से कर सकते हैं, बहुत सारे डिजिटल स्किल्स क्या क्या होते हैं, हम लोग अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का भी जो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर इस वीडियो में नए हैं
तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यानी कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको जानना है कि किस टाइप से हम लोग एक सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड कर सकते हैं 2 से 3 घंटा इंस्टाग्राम पे काम करके, फेसबुक पे काम करके, तो आप मुझे पर्सनली बेसिस पे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा ट्रेडिंग के ऊपर रहने वाला है, एंड किस टाइप से हम अपने फ़ोन से पैसे को जनरेट कर सकते हैं हम लोग उस वीडियो में सीखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए।